गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। आज 2-3 दिन हो गए जो क्लासेस नहीं आ रही थी ड्यू टू सम रीज़न्स। और आप तो भी जान रहे थे कि अभी हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा था। अभी हमने 1990 का आपको भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम जो पिछला टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट किया था। अब जो हमारा टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, क्योंकि ये पॉलिटी जब आप कवर करते हो तो ये सब जो संविधान ये शासन अधिनियम जो था, जो भी भारत शासन अधिनियम था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। ब्रिटिश शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। इसमें 451 खंड थे और 15 अनुसूचियाँ थी। कहीं कहीं ये आपको 395 भी है और आपको 10 अनुसूची भी है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की, जिस निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार किया और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। इस अधिनियम में हुआ क्या, एक्चुअल में अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार लाई थी इसके अंतर्गत क्या किया गया। इसके अंतर्गत किया गया, प्रांत जो थे उनको अपनी स्वतंत्रता मिली, स्वायत्तता मिली, मतलब उनका अपना एक कंट्रोल रहा। ठीक है, ओनरशिप उनका अपना रहा प्रांतों में। निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जो भी आपको निर्वाचन क्षेत्र थे उनका विस्तार हुआ और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा बताइए किस भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये की गई थी 1935 के आपको भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। ध्यान दीजिएगा, मुख्य बातें क्या क्या थी, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे। प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब कि आपको एक ओनरशिप, एक कंट्रोल प्रांत के। इस अधिनियम ने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, जिसमें वे कुछ हद तक अपने मामलों का प्रबंधन कर सकते थे। जिसमें क्या है कि कुछ ऐसा आपको कंट्रोल दिया गया प्रांतों में कि वो अपना अपना डिसीजन खुद ले सकते थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसका ये मांग भी कर रहे थे। ठीक है, अब आते हैं संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय क्या है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो भारत में न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण कदम था। निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया, जिसमें लोगों को मतदान करने का अधिकार मिला। निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया, अधिक से अधिक आपको निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मत देने का अधिकार प्राप्त मिल सके। ठीक है, भारतीयों की भागीदारी क्या रही 1935 भारत शासन अधिनियम में। इस अधिनियम में निर्वाचित विधायिका और भारतीय मंत्रियों की शुरुआत की गई, लेकिन ब्रिटिश क्राउन और गवर्नर जनरल के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ बनी थी। बस एक तरह से कहा जाए तो बस नाम मात्र का एक पावर दिए विधायिका निर्वाचित किया गया। ठीक है, और भारतीय मंत्रियों की शुरुआत की गई कि हाँ भैया देखिए, ये जो हमारा सरकार है इसमें भारतीय विधायक भी होंगे और मंत्री भी होंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन पावर था वो कहाँ था, आपको ब्रिटिश क्राउन के पास था और गवर्नर के पास था। संघीय शासन क्या होती है, अधिनियम में एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की का प्रावधान था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और भारतीय रियासतों को शामिल किया जाना था। हालांकि ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, संघीय शासन कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। अब महत्व क्या था इस अधिनियम का, संवैधानिक विकास क्यों किया गया था। संवैधानिक विकास, इस अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रांतों को अपना एक कंट्रोल दिया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, निर्वाचन क्षेत्र का आपको विस्तार किया गया, जिससे क्या हुआ कि संवैधानिक विकास भी हुआ स्वतंत्रता की ओर। इसमें भारतीयों की स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए जो मतलब कि आपको कौन सा अधिनियम प्रेरित किया, ये किया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद संविधान, इस अधिनियम के प्रावधान और सिद्धांतों ने स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। ये बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट है कि बताइए, पूछा जाएगा ऐसा कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसके अंतर्गत आपको भारत के संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। वो किया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आपको महत्व थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ थे इस चीज़ के बारे में बताया गया। संवैधानिक विकास, स्वतंत्रता की ओर और स्वतंत्रता के बाद का संविधान जो प्रेरित किया आपको। कमियां क्या क्या रह गई, कुछ तो कमियां हुई होगी।
ठीक है, ऐसा तो कोई वर्क ही नहीं है जो आपको 100% वो एक्यूरेसी के साथ हो, कुछ ना कुछ तो कमी हुई होगी। तो कमियां कौन थी? समिति शक्तियाँ। अधिनियम में ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरल के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ बनी रही, जिसके पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग को बढ़ावा मिला। ठीक है, आपको जो जितना भी पावर था वो ब्रिटिश सरकार के पास था और गवर्नर जनरल के पास था, महत्वपूर्ण शक्तियाँ बनी रही है। ठीक है, उसके बाद संघ का गठन नहीं, कोई एक संघ का गठन नहीं किया गया। भारतीय रियासतों की अनिच्छा के कारण संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? भारतीय रियासतों की अनिच्छा के कारण। ठीक है, ये रीज़न क्या था? भारतीय रियासतों के अनिच्छा के कारण ये कभी भी संघ का गठन हो ही नहीं पाया। और आप देखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन की जो आपको स्थापना है इसी के कारण हुई थी। एक था आपको परिसंध सूची, ठीक है, एक था आपको प्रांतीय सूची, एक था आपको समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 सूचियों के अंतर्गत आपको केंद्र में द्वंद्व शासन का स्थापना किया गया। 3 पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला कौन था? परिसंध सूची, ठीक है। दूसरा कौन था? प्रांतीय सूची। और तीसरा कौन था? समवर्ती सूची। और एक की पॉइंट, ठीक है, एक की पॉइंट इसमें और क्या था कि आपको देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना आपको 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत किया गया था। किस लिए? देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई का गठन किया गया था 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। अभी आपने बात किया कि निर्वाचन का अधिकार ज़्यादा मिलने लगा, इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। ठीक है, लगभग आपको मान के चलिए 10 to 15% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। 10 से 15% जो जनसंख्या थी उन्हें वोट का आपको मिल गया, अधिकार मिल गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ पूछा जाएगा, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत मुंबई से तभी था क्या? बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। कहाँ से निर्माण हुआ? बम्बई से ही सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत बम्बई से सिंध प्रांत का आपको निर्माण हुआ। तो ये हुआ था 1935 भारत शासन अधिनियम। फिर पूछा जाएगा, बताइए आरबीआई की जो स्थापना थी वो किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था? ये किया गया था 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो थी इसी 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। और इसमें आपको 3 सूचियाँ थी, एक थी परिसंध सूची, एक थी प्रांतीय सूची और एक थी समवर्ती सूची। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद।